हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैंने सोचा आज आप लोग को हैंड वीडियो ही दे दूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मैं, और मैंने कितनी भी कोशिश की मैं फेस वीडियो नहीं बना पाई आज। लेकिन कल से पक्का गाइस आप लोग को फेस वीडियो ही मिलेगा, डेली वीडियो मिलेगा। गाइस मैं आपको इससे पहले, आज शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती थी अबाउट डीएफ गोइंग इनटू डीएम एनर्जी। अगर हम डीएफ है और हम डीएम एनर्जी में जा रहे हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कुछ स्टेजेस होते हैं डीएफ के डीएम एनर्जी में एंटर करने के, तो वो चीज़ गाइज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आज के वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर हमारे वीडियो में रीडिंग में जाएंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल हीलिंग, रीडिंग या कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं क्या बताना चाहती थी आपको कि जब हम डीएम स्टेज में जाते हैं, मतलब हम डीएम में जा रहे होते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पे हम सीधा एक्शन करने लग जाते हैं, डीएम की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, डीएम की तरह बात करने लग जाते हैं, डीएम की तरह चलने फिरने लग जाते हैं, डीएम की तरह सोचने लग जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक इनवॉलेंटरी एक्शन होता है। आई डोंट नो आप में से कितने गाइज ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हर एक इंसान के लिए उसके जर्नी के हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस होंगी। तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये होगा ही होगा या ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ये नहीं होता है इसमें। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती डेफिनेटली कि यही होगा। एक और ये जो मैं आपको 4 स्टेजेस बताने वाली हूँ डीएम एनर्जी में जाने के और वापस आने के, वो भी सबके लिए ये नहीं है कि भाई इसके बाद यही होगा उसके बाद वही होगा। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं ट्विन फ्लेम स्टेजेस के बारे में, यूनियन के स्टेजेस, रीयूनियन के स्टेजेस और बहुत कुछ, और लोग एकदम कैटेगराइज कर देते हैं उसको और लोग उसको मानने लग जाते हैं और एकदम मतलब उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन डीएम जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हर एक के लिए बहुत अलग होती है। तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि सब लोग चारों स्टेजेस मतलब लेंगे या कोई एक ही स्टेज कोई फॉलो करेगा, कोई 2 स्टेज करेंगे, 2 स्टेज स्किप हो जाएगा। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते गाइस कि ये 4 के 4 होने ही है आपके साथ। तो कभी भी अगर आप ऐसी चीज़ें सुने तो थोड़ा सा उसको लाइटली और फ्लेक्सिबली लेना चालू कर दे, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर चीज़ आपके साथ होगी। ठीक है, तो अभी जैसे फर्स्ट स्टेज होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। आप लोग के साथ ऐसा होगा कि नहीं वो तो भगवान जाने। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा, इसको एज एन इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। ठीक है, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, ये रियलाइजेशन जो मुझे मिली और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपको कितना हेल्प किया। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन स्टेज, जिसमें हम लोग एकदम से, मैं भी एकदम से डीएम, कंप्लीट डीएम एनर्जी में चली गई। तो अपने डीएम की तरफ बात करना, फिरना, उनकी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, उनकी तरह बिहेव करना, उनकी तरह कुछ भी हो जाना। ठीक है, तो हम लोग एकदम डीएम की तरह ही रिएक्ट करने लग, एक्शन करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं डीएम एनर्जी में थी, मेरे को था कि मैं बहुत ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले भी रखी थी। खुद को बहुत कुछ मैं अपना हेड बना लिया था, खुद को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर काम का ले लिया था, बहुत ज़्यादा काम में ऑब्सेशन हो गया था मुझे, बहुत ज़्यादा करियर को सीरियसली लेने लग गई थी मैं। और वो जो करियर को सीरियसली नहीं लेते थे, या जैसे है ऐसा हो सकता है जैसे जो मेरे डीएम थे, जब उन्होंने वो जॉब छोड़ी जहाँ पे हम लोग साथ में काम किया करते थे, तो उनके जगह पे 2 और लगे उसी सब्जेक्ट के लिए, उसी डिपार्टमेंट में। तो मेरे जो डीएम थे वो ऑलराउंडर, एक 1 मैन आर्मी, पूरा डिपार्टमेंट अकेले वही संभालते थे। लेकिन जब कोई वो गए ये कॉलेज छोड़ के, तो 2 लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ा उनका काम करने के लिए। तो डीएम का इतना मतलब वो होता है, क्या कह सकते हैं हम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल कर सकते हैं और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने सर पे ले सकते हैं। तो जो 2 आए थे वो बिल्कुल ही मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट काम में 2 लगे और ऊपर से दोनों कुछ नहीं कर पाए, तभी भी दोनों से भी हैंडल नहीं हो पाया। उसके बाद और भी एम्प्लॉय करने पड़े, वो स्टोरी अलग है। लेकिन मैं सिर्फ डीएम की बात बता रही हूँ कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल लोग थे। फिर जो है, जो दूसरा वाला था,
जो एक था, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मीटिंग्स में सो जाना या बहुत इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करना, कोई अपना लेक्चर भी टाइम पे नहीं करना। और जब हम न्यूली ज्वाइन किए थे उस कॉलेज में, हम अपनी भी बुराई करेंगे इसके साथ साथ, तो हम भी वैसे ही थे। हम अपने काम के को लेकर इतना सीरियस नहीं थे। हमें उस कॉलेज में एक्चुअली काम ही नहीं करना था। हमें जिस कॉलेज में काम करना था, जहाँ पे हम पढ़े थे, वो अलग ही था। तो उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, कभी और उस पर लेंगे। लेकिन आज हम ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ये टॉपिक जो है ख़त्म भी करना है। तो मैं आज सिर्फ एक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को एक्शन की स्टोरी डिटेल में बता रही हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए। तो बाकी की स्टोरी, बाकी के स्टेजेस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन डिस्कस उसको आगे के वीडियोस में करती चली जाऊंगी, ठीक है। तो मेरे को ऐसा डिस्गस्टेड, मतलब एम्बैरेसमेंट फील होता था जब कोई ऐसे मेरे को आके बोलता था कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। तब मुझे समझ में आया कि मेरे डीएम को भी मुझ में एम्बैरेसमेंट फील होता होगा, क्योंकि वो कितना ज़्यादा काम करता है वहाँ पर, उसके बेसिस पे। मतलब वो पूरा, मैं कह रही हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि क्या सीन था वर्क प्लेस का। तो मैं इतना कुछ सीरियस नहीं थी, क्योंकि मुझे उस जगह पे काम ही नहीं करना था। तो मेरा इतना डेडिकेशन ही नहीं था, और मुझे वो वर्क प्लेस पसंद ही नहीं आया था। और वो एनवायरनमेंट जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वो एनवायरनमेंट उस वर्क प्लेस पे था ही नहीं। डीएफ का जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड और बेसिस बिल्कुल अलग हो सकता है डीएम से और 3D कार्मिक से। और जब डीएफ एक ऐसे माहौल में जाती है, उसको बिल्कुल वहाँ से भाग जाने का मन करता है, लेकिन बिकॉज मुझे वहाँ पे स्टे ही करना पड़ गया, बिकॉज अभी ज्वाइन कर लिया था, अभी टीचिंग किया था, उस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना था। मुझे होप था कि आगे जाकर मैं अपने पसंदीदा कॉलेज में काम कर पाऊँगी, इसीलिए मैं वहाँ पे कंटिन्यू कर रही थी। और ऑब्वियसली तभी मुझे डीएम के साथ साथ अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था। अवेकनिंग तो तभी भी नहीं थी कि ये है मतलब मेरा डीएम। तो इसी चीज़ में मैं बोल रही हूँ कि डीएम की तरह एक्शन लेने लग गई थी मैं। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे रियलाइजेशन होने लग गया कि अरे ये तो मेरा डीएम ऐसा सोचता था मेरे बारे में। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टेज होता है, जब आप एक चीज़ से गुजर चुके होते हो, इतना सब आपने कर लिए एक्शन, सब एक्शन आपने ऐसे किए, फिर रियलाइजेशन आने लग जाए कि भाई अरे ऐसे तो मेरा डीएम भी मेरे बारे में ऐसे सोचता होगा। ये एक रियलाइजेशन फेज है जो गाइस बहुत लंबा चला, और ये कंपलसरी नहीं है कि ये रियलाइजेशन फेज के टाइम पे ये एक अकेला ही चलेगा और बहुत शॉर्ट टाइम होगा। ऐसे कुछ 8-10 महीने रियलाइजेशन होगा, फिर आगे का स्टेज होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते। रियलाइजेशन और रिएक्शन भी आ सकता है उसके साथ। उसके बारे में हम कल बात करेंगे, कल के वीडियो में। बट मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्शन वाला स्टेज कैसा लगा। उसके बाद रियलाइजेशन है, फिर रिएक्शन है, और उसके बाद है कि भाई इम्प्रूवाइजेशन या इम्प्रूवमेंट, या फिर से उसको अपने आप को चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके बारे में भी बाद में आगे के वीडियोस में बात करते चलेंगे। मैंने आज टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है, और अभी हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज। तो लेट्स सी कि हमारे डीएम क्या सोच रहे हैं आज हमारे बारे में, डीएम की क्या एनर्जीज हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आना चाहते हैं। अब करेंगे गाइस डीएफ के लिए ये करंट एनर्जीज क्या है। ओके, वो तो मुझे दिख ही रहा है, आइसोलेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। और फिर मुझे यहाँ पे जर्नी दिखाई दे रहा है। गाइज मैं गाइडेड हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज लूँ, तो मैं तीनों के बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी लेने वाली हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम डीएम को कवर करते हैं, ठीक है। तो डीएम
को चाहिए गाइस, डीएम को ये रिलेशनशिप चाहिए। अब डीएम डीएफ को स्टॉक कर रहे हैं और वो इतनी लविंग और ये एनर्जी में है, वाइब्रेशन में है, इतनी बैलेंस्ड है, इतनी पेशेंट कैसे, वो चीज़ उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, इसको बैलेंस और पेशेंस कैसे मिल गया। ये मतलब डीएम डीएफ को अपनी खुशी देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि डीएफ से बात करे और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो पता करे। एक चीज़ तो यहाँ पे ये हो गया है कि वो समझ गए हैं कि अब डीएफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो उनके साथ बदतमीजी से तो नहीं पेश आ सकते बिल्कुल भी। प्लस कार्मिक के साथ उनका कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है, कार्मिक के साथ वो खुश नहीं है बहुत सारे। तो वो सोच रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में थोड़ी सी खुशी आ जाए, है ना। तो वो डीएफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखिए गाइस, डीएम और कार्मिक्स एक दूसरे को आँख से आँख मिलाकर नहीं देख पा रहे। और डीएफ जो है वो बन गई है मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी डीएम को पता है। तो डीएम सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया, इसको कोई मिल गया क्या, ये खुश है क्या अपनी ज़िंदगी में। इससे फ़ोन करो, इसे पता करो, इससे मिलो, इसे पता करो कि चल क्या रहा है, ये इतनी शांति से कैसे बैठ सकती है, इतनी पेशेंटली कैसे बैठ सकती है। मतलब वो आकर के तुरंत अप्रोच करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको लव ऑफ योर लाइफ तो नहीं मिल गया। मतलब ऐसे वाला उनको इनसिक्योरिटीज़ और जेलसी और ये सब हो रहा है यहाँ पर। उनको क्या पता जो है मिला भी था अगर कार्मिक, तो उसके जाने का टाइम आ गया है, ये नहीं पता है डीएम को। काफ़ी वियर्ड चीज़ें हो रही है यहाँ पर। तो कार्मिक जो है अपने डीएफ जो है करंट एनर्जी क्या है कि वो अपने कार्मिक से मूव ऑन कर रही है कम्प्लीटली। अगर कोई फ्रेंड्स थे, कोई कार्मिक ये थे, कोई भी था, तो बैकस्टैब का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कार्मिक्स आपको बैकस्टैब करे। एक मिनट गाइस, और ये जो आवाज़ आ रही थी इससे मुझे का मैसेज मिला है एंजल से कि डीएम बहुत स्पीड में आना चाह रहे हैं आपके पास, लाइक फुल स्पीड में गाड़ी चला कर आ रहे हैं। तो वो छोड़ के हम वापस डीएफ पे आ जाते हैं। यहाँ पर डीएफ की अगर हम बात करें तो डीएफ जो है बहुत ज़्यादा बैकस्टैब्ड और हर्ट और ब्रोकन फील कर रही है। डीएफ बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क कर रही है। वो डीएम देख पा रहे हैं डीएफ ने कितना हार्ड वर्क किया है, डीएफ ने अपने ऊपर कितना काम किया है, डीएफ कितना बदल गई है, डीएफ की एनर्जीज कितनी बदल गई है। डीएफ जो है अपने आप को आइसोलेट करके मेडिटेशन में बिजी है। ये जो है एक चीज़, डीएफ को कोई मिला नहीं है, डीएफ को कोई चाहिए भी नहीं, अब ये वाला सिचुएशन हो गया है। तो डीएम जानते हैं डीएफ मतलब बहुत ज़्यादा ये है, तो उनसे हार्ट ब्रोकन है, इसलिए वो शायद कार्मिक के पास चली गई, ऐसा वो सोच रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी पिक्चर में नहीं है यहाँ पर। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीएफ अपने आपका कप फिल करने में, सेल्फ लव करने में, अपने फैमिली को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करने में, अपने फ्रेंड मतलब लोगों को और सोसाइटी के लिए काम करने में ज़्यादा बिजी है देन जो वो सोच रहे हैं। वो थोड़ा सा उनका एंजाइटी और फियर है, वो क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको रहने दो, ठीक है। डीएफ उनको ऐसा लग रहा है कि हमको छोड़ करके अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में बिजी हो गई है, ऐसा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो तो उनको ऐसा लग सकता है कि भाई हो गया, ये तो मेरे से वॉक अवे करके गई है और अब इसकी दुनिया मतलब ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करे, बहुत ज़्यादा खुश है, मेरे बिना इसकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो बंदा ग्लोब पकड़ के अपने हाथ में खड़ा है और उसका एक हाथ में ये मैजिक वॉन्ड भी है, तो वो पूरा दुनिया मैनिफेस्ट कर रहा है, पूरा यूनिवर्स उसको साथ दे रहा है मैनिफेस्टेशन में। ये डीएम को नहीं पता, ठीक है। तो एक चीज़ जो है यहाँ पे डीएम को जो दिखाई दे रहा है और जो एक्चुअली में हो रहा है इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। डीएफ बैठी है मेडिटेशन में, डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है और यूनिवर्स उसके लिए काम करके उसको मैनिफेस्ट करके दे रहा है सब कुछ। तो डीएफ की इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, डीएफ टैरो और ये सब में इंट्यूटिव वर्क में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही है। डीएफ फिर से सब कुछ क्लैरिटी से देख पा रही है, डीएफ का थर्ड आई चक्रा बहुत सही हो रहा है। डीएफ अपने आप अपनी एनर्जी यूनिवर्स से लेकर लोगों में बांट पा रही है।
मतलब बहुत ज़्यादा काइंड और लविंग एनर्जी है डीएफ की, सूदिंग एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब्स निकल रही है अब डीएफ से, क्योंकि उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। तो जो भी टॉक्सिसिटी थी वहाँ से निकल रही थी तो वो अब डीएफ को नहीं है। प्लस बहुत सारे लोग डीएफ को एक गोल्डन कॉइन की तरह देख रहे हैं, यू नो लाइक अपने फ्यूचर की तरह, लाइक ये कितना चमक रहा है, लाइक एक प्रायोरिटी की तरह। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। तो डीएफ का डेस्टिनी उसका साथ देने लग पड़ा है ऑलरेडी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गाइस ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं होगा, मैं एंड में कुछ चार्म यूज़ करूँगी जिससे हमको पता चलेगा कि ये रीडिंग किसके साथ ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है, और जितना आपके साथ रेजोनेट करे बस उतना ही उठाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं, फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, वर्थ वेटिंग फॉर, एंगेजमेंट, फ्री योरसेल्फ, रिलीजियस फैक्टर्स एंड दिस कुड बी द वन। तो जो आपके लाइफ में अभी आ रहा है, इस डीएफ का कार्मिक को अपनी ज़िंदगी से निकालना, सिर्फ कार्मिक को नहीं, सबको माफ़ करके उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना कम्प्लीटली, उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचना। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो अगर डीएम एनर्जी में या किसी भी एनर्जी में आप पास्ट में वापस जाना ही नहीं चाहते, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये भी है आपकी जर्नी में आ रहा है कि आपने अपने आप को पास्ट से फ्री किया है, या आप अपने आप को पास्ट से फ्री करने वाले हो, वो डिसेप्शन को आप माफ़ करने वाले हो जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं बहुत ज़्यादा हील हो गई हूँ, तो मुझे इट इज़ सेफ फॉर मी टू लव। अब मैं मतलब अपना दिल वापस खोल के अपने लोगों के बीच आ रही हूँ, और मेरा अपना एक सर्कल जो है, जो निकल गए थे टॉक्सिक लोग निकलने थे वो पूरे निकल चुके हैं, और अब मैं पहले जैसी हो सकती हूँ। ये वाली एनर्जी जो है गाइस मुझे दिखाई दे रही है डीएफ के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनर्जीज है यहाँ पर, क्लियरिंग एनर्जीज हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है अब डीएफ की। अगर आप डीएम में चले गए थे गलती से तो आप वापस डीएफ में आ रहे हो, यही हो रहा है। सब टॉक्सिक लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाला जा रहा है कम्प्लीटली। अब देखेंगे गाइस ये रीडिंग किसके साथ रेजोनेट करने वाली है, और आपके डीएम से थोड़े से मैसेजेस, ठीक है। तो ये आया है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा चार्म्स आ गए हैं मेरे लिए। तो आपके पर्सन का नाम वी से शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है गाइस, डी से शुरू हो सकता है, या नेम या सरनेम में उनके ये नाम हो सकते हैं, एल से शुरू हो सकता है, एस से, और या आपका भी एम से, या आपका या आपके ट्विन फ्लेम का नाम में ये सब शब्द हो सकते हैं, सी। तो अगर मैं फिर से रिपीट करूँ, आई डोंट नो आपको वो दिखा पाऊँगी कि नहीं, लेकिन वी, ए, एल, डी, एस, एम, सी ये अल्फ़ाबेट्स आए हैं। देखो गाइस आपके लिए आपके डीएम से लव का मैसेज आया है। फिर ये भी एक चीज़ आई है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब केज्ड फील कर रहे हैं, वो स्टक, वो जानते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी हो, ठीक है। आपके फ़ोटो वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा जा रहा है, अगर आप कुछ डाल रहे हो आपको अच्छे से स्टॉकिंग की जा रही है। आपके पास्ट के फ़ोटो वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, आप कितने मैच्योर हो गए हो, कितने बड़े हो गए हो, कितने सुधर गए हो आप, वो चेंज आप में दिखाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं इन म्यूज़िक, जो आप एक दूसरे को गाने भेजते हो सबकॉन्शियस से, तो उनको गाने सुनाई देते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, आपको गाने सुनाई देते हो तो आप उनके बारे में सोचते हो। लव लव दोनों टाइम आया है, तो जानते हैं कि एक लव कनेक्शन है, लेकिन अभी भी फॉरवर्ड नहीं आ पाएंगे बिकॉज उन्होंने अभी भी मास्क डाला हुआ है। क्लैरिटी तो उनको सारी मिल गई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे डीएम को कुछ भी नहीं पता अब तक, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उनको मिल गया है सब इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए अल्फ़ाबेट्स के लिए कर दिया है अभी, और ये है जो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन मतलब आप उनको कॉलेज में मिले होंगे, स्कूल में मिले होंगे, या बचपन से जानते होंगे, या वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। किसी को पर्सन या आपको या आपके डीएम को अमेरिका बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और आप किसी ना किसी को आप में से फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। मोस्टली डीएफ को रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और डीएफ की ख्वाहिश है दिली कि डीएम उनको एक रोज़ दे, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे होते हुए नियर फ्यूचर में दिखाई दे रही। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।